नमस्ते दोस्तों, रागिनी देवी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 23 जनवरी हो गई है, दिन सोमवार है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। हमने खाना उनको लंच बना दिया था, खाना भी बना चुके हैं। लंच रख दिया है, चले गए बच्चे स्कूल हैं, खाना बना के रख दिया है। और अब बैठे हुए थे तो हमने सोचा अपने दोस्तों से, माताओं बहनों भाइयों से नमस्ते कर लेते हैं। तो आपका रागिनी देवी ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आपका प्यार ऐसे ही बना रहे सदैव। माता जी से कृपा है और सदैव बनी रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें काम में अपने अपने। एक बार कहना चाहेंगे, जो लोग फ्री रहेंगे तो आपस में बहस होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। अगर काम में व्यस्त रहेंगे तो काम करेंगे, फिर थोड़ी शाम हो जाएगी, काम जैसे कोई भी काम करना है या बाहर जाना है या कोई भी काम करते रहोगे, शाम हो जाएगी, थक जाओगे, आराम से सो जाओगे खा पी के। अगर फ्री रहोगे, खाली रहोगे तो तुम दो बातें उनसे कहोगे, दो बातें वो तुमसे कहेंगे। इसकी वजह से बहुत परिवार में लड़ाई झगड़ा पड़ती है। बहुत लोग फ्री रहते हैं, उनसे सबसे कहते हैं कि ज़्यादा फ्री कभी कभी रहा जाता है, थक जाता शरीर हो तो शांत भी फ्री भी रहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर तो अपने दैनिक जीवन में कार्य करने ही चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। और हमारा भगवान से बस यही दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्य में व्यस्त रहें। और जीवन में बस खुशी रहें। और ना कुछ साथ आया है ना कुछ साथ जाएगा, बस इतना ही है कि जितना यह इस धरती पर है, थोड़ा लोग करते हैं कि आगे के लिए रख लेते हैं, कमाने के लिए। आगे मेरा भविष्य, बच्चों का क्या होगा, पीछे का क्या था, आगे क्या होगा, आज का होगा क्या होगा, इसके लिए लोग मेहनत परिश्रम ज़्यादा करते हैं और आगे से आगे कार्य करते हैं और कमाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इतना है कि जितना है उतना में भी संतोष रहने चाहिए। हम एक बात कहना चाहेंगे, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आप चादर से ज़्यादा पैर फैलाएंगे तो आपके पैर दिखने लगेंगे। कहने का मतलब है जितनी बड़ी चादर है पैर उतने फैलाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जितना तुम्हारे पास हो उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। उससे अलग से नहीं कुछ ज़्यादा सोचना चाहिए। जितना है आपके पास उतने में संतुष्ट रहिए। कि सोचिए मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये है वो हो, तो ये सब क्या है, जितना है उतने में संतुष्ट रहिए। और नहीं है तो शायद भगवान की कृपा से सब कुछ आपके पास हो जाए। और उस भगवान के ही इशारे से दुनिया चलती है। वो चाहेंगे तो आप रंक से राजा बन जाएंगे और वो चाहे तो राजा से रंक बन सकते हैं। तो इसीलिए सोचते हैं जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। और इसके कहने का मतलब है जितना आपके पास हो, जैसे दिन भरे में आप जितना कमा पा रहे हैं, 1000, 10,000, 20,000, तो उसमें बचत करते हैं लोग, बचत नहीं करते। आगे बच्चे हैं, पढ़ते हैं और शादी वादी जिनको करनी है बच्चियों की या बच्चों की, लड़की की या लड़कियों की, तो उसके लिए पूंजी जमा करते हैं। ये करनी चाहिए। दैनिक जीवन में सबके घर पे होते हैं और सबके कार्य सबके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये है कि खाइए पिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और इतना लालच भी ज़्यादा नहीं अति के करना चाहिए कि शरीर को हानिकारक हो। तो जितना होना चाहिए उतने में संतुष्ट होना चाहिए। हमारी बातें आप लोगों को बुरी लगती हैं तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, हम माफ़ी मांगते हैं। और आज 30 जनवरी हो गई है। अब हम थोड़ा अपना जो कार्य रह गया है वो करने जा रहे हैं। और हम इसलिए दोस्तों मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि दुनिया को समझाते हैं। हम अपने अंदर तसल्ली करते हैं, हम अपने आप को समझाते हैं, अरे होगा, कोई कुछ भी हो, कोई के पास कुछ भी हो, कोई कुछ भी कर रहा है, करने दीजिए। हमारे पास जो है वो मेरे पास बहुत है, बहुत है, इतना बहुत है हमारे पास। और ज़्यादा की लालच नहीं करना चाहिए। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जितना है उतने में संतुष्ट रहोगे तो कभी तुम दुखी ही नहीं रहोगे। और 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 लोग हैं तो आसपास के लोग ही कहते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहेंगे। तुम्हें आसपास के लोग कभी कभी टार्चर भी करते, परेशान भी करते। घर के लोग भी टार्चर करते, परेशान करते हैं, लड़ने की कोशिश करते, फ्री रहते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम मतलब काम करें कि उनसे बहस करें, लड़ाई करें, फिर भी सोचते हैं कि हटाओ, इनका लोगों का स्वभाव ही ऐसा है।
कभी नहीं बदला जा सकता। जो जैसा इंसान है वो कोई कोई इंसान वैसा ही रहता है, उसे बदल नहीं सकते। तो खुद बदलो। हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि टीवी में भागवत आती है अनिरुद्धाचार्य भगवान जी की, तो वो भी सुनने की कोशिश करते हैं कि मतलब उन अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो अमल करते हैं। फिर भी उसके उपरांत भी पारिवारिक जीवन में, घरेलू जीवन में बहस लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत हो ही जाते हैं। तो एक एक किसी को समझदारी दिखानी चाहिए उसमें, तो उससे जीवन चलता रहता है। अगर दोनों ही पागल बन जाएंगे, दोनों ही लड़ने लगेंगे, तो जीवन कैसे चलेगा। जैसे पत्नी में लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, तो वो रोब दिखाते हैं, मेरा घर है, मेरे घर मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, तुम्हारा क्या है, तुम तुम क्या, तुम्हारा घर तो नहीं है, तुम पराए घर से आई हो, तुम पराया खून पसीना हो, ये है वो है। तो लड़कियों को सहन करना ही पड़ता है। वो मायके में रहती हैं तब वहाँ पर भी सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। थोड़े बहुत कोई कह ही देता है, मतलब कहने के लिए बच्चों को कह ही देते हैं माता पिता, या कोई भी कुछ भी कह दे, या घर परिवार रिश्तेदार गांव समाज कुछ ना कुछ तो कह ही देता है। तो लड़कियों को वहाँ पर भी सहन करना चाहिए, ससुराल में भी सहनशीलता रखनी चाहिए। सहनशीलता नारी में जितनी सहनशीलता होती है उतनी किसी में नहीं होती है। हाँ, हम लोग कमज़ोर थोड़े दिल से होते हैं कि कोई कुछ कह देता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। सबके जीवन में होता है, किसी कोई ना कुछ कहता ही रहता है। तो हम लोग थोड़े कमज़ोर होते हैं दिल से, इसलिए कोई कुछ कह देता है तो आँखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। और जेंट्स है वो रोते नहीं हैं, मतलब लड़के लोग रोते नहीं हैं, और लड़कियां बहुत जल्दी रोने लगती, ये एक बात है। लेकिन सहनशीलता हम लड़कियों में, हम महिलाओं में ज़्यादा होती है। लड़कियों में, महिलाओं में सहनशीलता ज़्यादा होती है। जब तक वो बिटिया बन के रहती हैं, उन्हें जो अपने मन का करना चाहती हैं तो किसी किसी घर में करने दिया जाता है, किसी किसी घर में समझाया जाता है, नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, तो मानना पड़ता है। फिर बड़े होने के बाद में भी कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर ससुराल में जाओ, वहाँ पर भी बहुत ही कुछ सहन करना पड़ता है। ससुराल एक बार माँ बाप मायके में गलती बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ भुला देते हैं, फिर से प्यार करते हैं और हमारी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, और हमें फिर से दिल से लगाते, गले से लगाते, अच्छे से बोलते हैं। एक बार मायके में बर्दाश्त कर लेते हैं हमारी कमियां, गलतियां और जैसा हमारा व्यवहार है, लेकिन ससुराल वाले कभी नहीं बर्दाश्त करते हैं, ना हमारी कमियों को बर्दाश्त करते, ना हमारी गलतियों को, ना ही हमें वो ज़्यादा महत्व देंगे, इसलिए कि क्योंकि काम प्यारा है, चाम नहीं प्यारा। दोस्तों, कहने का मतलब है हम नहीं प्यारे हैं, काम प्यारा है। मतलब काम करिए, और हमें मतलब हम उनके लिए क्यों प्यारे होंगे, काम ही प्यारा होता है ना। बहू जब बन जाओ, जब ससुराल में आओ, थोड़ा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। काम करने से स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, फिट रहेंगे, तो काम इतना करना चाहिए। दोस्तों, हम तो कभी कभी एक्सरसाइज करने के लिए चक्कियाँ भी चलाते हैं, चक्कियाँ जिसे चक्की नहीं बोलते हैं, और उसे भी चलाते हैं कि चक्कियाँ चलाएंगे, उससे स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जितना कार्य करोगे उतना स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और जल्दी मतलब आपको कोई परेशानी नहीं। जिसे ज़्यादा बैठे बैठे खाओगे तो मोटापा भी बढ़ जाएगा, और थकान, जैसे पैर की बीमारी हो जाती है, जैसे पैर जिनके घुटनों से दिक्कत होने लगती है, चले फिरे रहोगे, खूब काम करोगे तो आपका शरीर स्फूर्ति से चलेगा, और स्फूर्ति से चलेगा, और मतलब हर कार्य करोगे तो आप हरदम मतलब एक्टिव रहोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि बैठ के भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, अपने दैनिक जीवन कार्य करते रहिए। और हो सकता है तो कहीं आना जाना पड़ जाए तो वहाँ भी जाना चाहिए। और लेकिन ज़्यादा बैठ के भी नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसलिए कि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, फिर उसमें कोई ना कोई परेशानी बन जाती है। इसलिए खूब कार्य करिए और खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग हमारी बातों का बुरा मत मानिए, उसके लिए सॉरी। और लड़कियों में, महिलाओं में सहनशीलता ज़्यादा होती है। वो देखो, पहले बिटिया जब होती है, मायके में होती है, तो अपने
माता पिता और भाई जो भी कह देते हैं उनकी सहनशीलता रखती हैं। और ससुराल में भी पति से नोक झोंक हो या सास ससुर जो भी नंद हो, जो भी जिनसे भी मनमुटाव हो या बहस है लड़ाई झगड़ा हो, तो उसको भी सहनशीलता करनी चाहिए। और गांव समाज जो भी ताने वाने देते हैं उनकी भी सहनशीलता होनी। फिर आगे चल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, अजीब अजीब बातें, उनको भी बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर आगे बहू आती हैं, फिर दादी बन जाओ, फिर मतलब ऐसे ही क्रम चलता रहता है। जीवन की पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहती है और महिलाओं में सहनशीलता रखनी पड़ती है कि सहनशीलता नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे, समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। इसलिए सभी माताओं बहनों से कहते हैं थोड़ा सहनशीलता रखिए। जब ज़्यादा सर से पानी ऊपर हो जाए तब तो उसका जोड़ तोड़ कुछ निकालते ही हैं, जहाँ तक कि वो बर्दाश्त करिए। बस सब महिलाओं से कह रहे हैं कि सहनशीलता रखिए। दो लोगों में बहस हो रही तो एक लोग शांत हो जाइए, एक ही लोग सॉरी बोल दीजिए। दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें से एक लोग कह दो कि चलो ठीक है तुम ही बोल लो, हम शांत हो जाते हैं, या हम सॉरी कह रहे हैं, आप ही बक 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 करते रहिए। और तो इससे परिवार खुश रहता है, चलता रहता है। अगर दोनों लोग बहस करोगे, लड़ाई करोगे तो बहुत आगे बात निकल जाती है, इससे बहुत लड़ाई पड़ती है, परिवार में बच्चों पर भी असर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब दो बहस कर रहे हो तो उसमें एक को शांत हो जाना चाहिए, कोई भी शांत हो जाए, छोटा हो या बड़ा हो। तो हम ये और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम बड़े हैं, छोटों से क्यों डरे या दबे, ऐसा नहीं है। बड़ों को भी छोटे से भी थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए कि छोटे मतलब बड़े हो चुके हैं तो उनको भी गुस्सा आने लगी है। तो इसीलिए दोस्तों हमारी बातें बुरी लगी हो तो इसके लिए सॉरी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।